हेलो माय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक फिजिक्स का है और जो कि क्लास फर्स्ट ईयर की है। और मैं सबसे पहला टॉपिक आज बताने वाला हूँ बीमीय सूत्र। आपने मात्रकों के बारे में पढ़ा होगा हाई स्कूल तक, सूत्र फार्मूले के बारे में पढ़ा है, लेकिन बीमीय सूत्र के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है। हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं, इंटर में भी कुछ बीमीय सूत्र जो है पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में ऑप्शन क्वेश्चन में, और ये कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे NDA है, CDS है, SSC है, NTPC है, इस तरह। और जो ये होता है जूनियर का टेट, जूनियर टेट में भी पूछ लिया जाता है। जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं, जो विज्ञान वर्ग से होते हैं, तो उसमें जरूर क्वेश्चन एक आ जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीमीय सूत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूले। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को, कुछ मूल चीज़ हैं जिनको जानना आपको जरूरी है, तो वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लंबाई है, उसके बाद में द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, समय है। ये 3 चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अब बीमीय सूत्र में इनका संकेत क्या होता है, इन चीज़ों को आप जान लीजिए। और बीमीय सूत्र जो होते हैं वो आपके बड़े ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, वो हमेशा आपको याद रखना है। तो ये बीमीय सूत्र आपका, इसका क्या होगा, ऐसे तो L बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका संकेत M होगा। फिर द्रव्यमान है, सॉरी यहाँ पर L होगा, लंबाई को हम L लिखेंगे, और द्रव्यमान जो है उसको हम मास लिखेंगे, और समय को क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। फिर और अगर चीज़ें हम ध्यान दें तो और चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं, जैसे धारा, वैद्युत धारा, इसका संकेत जो होता है A होता है। और चीज़ें जैसे हैं, जैसे ताप है, एक और ले लेते हैं ताप को, तो ताप के लिए संकेत हमारा थीटा होता है। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये जो हमारे बीमीय सूत्र हैं उनमें इनका यूज हमें करना होता है। और एक चीज़ है, इसमें एकदम नॉर्मल सूत्र का हमें प्रयोग करना होता है, नॉर्मल सूत्र के द्वारा ही हम इसको ला सकते हैं। तो ये तो आपके संकेत है जिनका हमें यूज करना है, लंबाई को कैपिटल L। और एक चीज़, इसमें ज़्यादातर नहीं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने किया है L, M, T, A और थीटा, तो ये सारे कैपिटल लेटर के होंगे और ये बड़े ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। बड़े ब्रैकेट के अलावा जो चीज़ें होंगी वो आपकी वैलिड नहीं होंगी। तो फिर आइए अब हम लोग अपना, और एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पर, आपका बीमीय सूत्र भी क्लियर करता जाऊंगा, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपका क्लियर करूंगा, वो मात्रक और आपका सूत्र। ये 3 चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊंगा आपका, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, वो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्षेत्रफल का होता है। अब हम क्षेत्रफल को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ले लें इसका सूत्र। क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। अब लेंथ का मतलब, अभी हमने लंबाई को क्या लिखा था, L से। अब B को क्या लिखेंगे, B भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका बीमीय सूत्र हो गया, इसका L स्क्वायर। और अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, L का
एल का मात्रक। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको MKS की बात करनी है। यहाँ पर हम MKS की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता होगा और ज़्यादातर लोगों को M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं मात्रक को। तो L जो है यानी कि दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा MKS में? मीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका मात्रक हो गया। अब सेकंड हम लेंगे आयतन। सेकंड हम क्या लेंगे? आयतन ले लेंगे। आयतन आपको पता है, इसको हम कैसे करते हैं? V होता है, V मीट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब लंबाई का मतलब L, चौड़ाई का मतलब भी वो भी L, दूरी ही है, और ऊंचाई वो भी क्या है? वो भी दूरी है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद ये क्या बनेगा? L³ बन जाएगा। और अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपको ध्यान देना है, इसका मात्रक हो जाएगा क्या? मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम MKS की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका मात्रक M³ होता सेंटीमीटर क्यूब भी है, लेकिन वो CGS में होता है। और देखिए, अगर आपको सूत्र पता है तब आप ऐसे निकालेंगे। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम है, मात्रक मालूम है, तब भी आप इसको कर सकते हो। अब आगे अगला हम लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वेग या चाल। अगला थर्ड पॉइंट है वेग या चाल। वेग या चाल। अब वेग या चाल को निकालेंगे कैसे? वेग बराबर या चाल बराबर आपको ज़्यादा याद होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए, दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब है वो लंबाई में होगी। तो क्या होगा? उसको नापेंगे कैसे? लंबाई में। तो ये L हो गया। अब ये अपॉन समय का संकेत हमने क्या दिया था? T दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे नहीं, इसको अब एक साथ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L T, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका हो जाएगा, L का मतलब है मीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड की पावर -1। या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो चाहे तो आप ये लिख सकते हैं मीटर, और ये प्रति में है तो प्रति सेकेंड। ये भी आपका आंसर हो सकता है, और यही इसका आंसर होता ही है। मात्रक वेग और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हमें अगला निकालना है त्वरण की विमा। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर, त्वरण। इसको क्या बोलते हैं हम? त्वरण जो होता है इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब त्वरण की विमा निकालने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, इसका सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, ये आपका सूत्र होता है। तो वेग परिवर्तन कहें या वेग कहें, तो आप यहां से देखिए, आपने वेग की विमा निकाली है, वही परिवर्तन की हो जाएगी। परिवर्तन का मतलब क्या होगा? अंतर, डेल V हो जाएगा। तो विमा उसकी वही रहेगी। ये कितना हो जाएगा? LT-1, और उसके बाद में टाइम है, ये हो जाएगा टाइम। अब ये क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? LT-2 हो जाएगी। और इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम चाहें तो मीटर सेकेंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में अगला हमें निकालना है इसका बल की विमा। बल की विमा निकालनी है। तो आपने पढ़ा है, एक सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर
ma होता है। m का मतलब मास है और a का मतलब त्वरण है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब ध्यान देना है आपको। m का मतलब हो जाएगा यहाँ m कैपिटल कर देंगे, क्योंकि मास को हमने अभी बताया था संकेत में कैपिटल M कर देते हैं द्रव्यमान को। और त्वरण की विमा आपने निकाली हुई है LT माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी विमा बनेगी ml t माइनस 2 बन जाएगी। और इसका मात्रक, तो मात्रक आपने कई पढ़े होंगे इसके, एक तो न्यूटन होता है, ये पढ़ा है, जिसका संकेत ये होता है। और यहाँ के हिसाब से आप क्या पढ़ोगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ के हिसाब से ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये तो आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अपनी अगली विमा। अब हमें निकालनी है कार्य की विमा। तो आपने पढ़ा है एक फार्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर आपका हो जाएगा PT, या W बराबर आपका हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, W बराबर FD। और इसका एक व्यापक सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा। तो यहाँ पर बल की विमा भी आपने निकाली थी ml t माइनस 2, और d की विमा यानी विस्थापन, विस्थापन का मतलब दूरी, तो ये कितना हो जाएगा m l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2, यह हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। और अब इसकी अगर मात्रक की बात करें तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो m का मतलब किलोग्राम, और इसका मतलब मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा आपका सेकंड की पावर 2, ये आपका हो जाएगा। हम देखिए सूत्र भी पढ़ रहे हैं, मात्रक भी जान रहे हैं, और उसके बाद में विमा भी जान रहे हैं, तीनों चीज़ें एक साथ। शक्ति ये होता है P बराबर W/T। तो कार्य की विमा क्या अभी हमने निकाली है, ऊपर ml स्क्वायर t माइनस 2, और समय की विमा t। तो ये टोटल आपकी क्या निकल के आएगी, ml स्क्वायर तो ऊपर था, t की पावर माइनस 2, ये t जो है ऊपर चला जाएगा तो एक माइनस का और हो जाएगा, t की पावर माइनस 3, ये भी हो जाएगा। ये आपका विमा निकली। अब यहाँ से मात्रक अगर निकालें तो अब देखिए यहाँ से मात्रक अगर निकालना है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 3 हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और शक्ति के अन्य मात्रक भी बहुत सारे होते हैं, किलोवाट है, मेगावाट है, बहुत सारे शक्ति के मात्रक होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं घनत्व के बारे में। घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मतलब आपको पता है क्या, मास यानी कि m, और आयतन का बीमा हमने दूसरी बीमा निकाली थी l की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, m l की पावर माइनस का 3, ये तो बीमा हो गया। अगर इसकी मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका किसी भी चीज़ की डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं संवेग की। तो संवेग की बीमा, संवेग का सूत्र क्या होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर mv हो जाता है। तो m का मतलब है मास यानी v हो जाएगा, और वेग की बीमा हम निकाल चुके हैं LT माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ml t माइनस 1। अब ये आपकी बीमा हो गई। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसका संवेग का जो है वो क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक हो जाएगा।
ml -1 हो जाएगा। और इसका अन्य मात्रक भी हो सकता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं संवेग के। अगला अब लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये आप छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, 12mv² होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12m का मतलब है मास और वेलोसिटी का मतलब है LT - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब इसको क्लियर करेंगे तो इस अंक को आप छोड़ देंगे क्योंकि अंक से कोई मतलब नहीं। तो आपकी बीमा क्या हो जाएगी, ml, अब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर करोगे तो ml² T - 2 हो जाएगा। ये आपकी बीमा हो जाएगी। मात्रक इसका क्या होगा, इसका मात्रक जूल होता है और इसके हिसाब से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य और जितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं सभी का मात्रक क्या होता है, एक समान होता है, जूल। तो जब जूल होता है तो उसकी बीमाएं बराबर होंगी। और एक चीज यहाँ पर इसके सूत्र भी बराबर जाएंगे। जब बीमाएं बराबर और मात्रक बराबर हो जाएंगे तो सभी के सूत्र एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हमें लेना है स्थितिज ऊर्जा। ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, U = mgh होता है, mgh। m का मतलब मास है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। तो कोई भी त्वरण हो उसका मात्रक एक समान होगा, चाहे त्वरण हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे मंदन हो, उसका मात्रक समान होगा। h का मतलब ये दूरी की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे, मास के लिए m रख लिया। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा हमने निकाली थी LT - 2 और h का मतलब हो जाएगा दूरी यानी कि l। तो ये टोटल आपका क्या बनेगा, ml² T - 2। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कार्य की बीमा भी वही है, गतिज ऊर्जा की बीमा भी वही है और स्थितिज ऊर्जा की बीमा भी वही है। तो इनके मात्रक भी क्या हो जाएंगे, समान ही होंगे। ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगली बीमाएं। हमारी अगली बीमा है दाब, जिसको इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा अभी आपने निकाली थी ml²। बल की बीमा भी आपने निकाली थी क्या, बल बटे क्षेत्रफल ml -2 और क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी L²। तो जब इसको आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ml जो है एक l ऊपर है, 2l नीचे, तो एक l से l कट जाएगा तो ml -1 T - 2 हो जाएगा। ये आपकी दाब की बीमा हो जाएगी। अब इसको, इसका मात्रक आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और ये माइनस में है तो वो नीचे जाएगा, मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो जाएगा। अब अगला है आवेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, इसका सूत्र है बल बटे समय, बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल की बीमा क्या होती है, अभी हमने ऊपर इस्तेमाल किया है ml T - 2 और समय का हो जाएगा t। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ml T - 1, ml T - 1। अब इसका मात्रक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब उसकी बात हम करते हैं बल आघूर्ण की, जिसको इंग्लिश में टार्क्यू बोलते हैं, टार्क्यू फोर्स। तो इसका सूत्र हो जाता है, ये टाउ से डिनोट किया जाता है, इसको टाउ बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। बल का मतलब हो जाएगा ml T - 1 2, ml T - 2 और दूरी का l हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, m, l को l से मिला दिया तो l² और T - 2। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर
सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और वैसे भी इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है बल का, क्योंकि बल का न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल का मतलब होता है, या पढ़ेंगे आप इसको द्रवों के प्रवाह में, ये इसका चैप्टर है द्रवों का प्रवाह। तो इसका सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, इसका भी है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल का मतलब हो जाएगा ml t-2 और क्षेत्रफल का हो जाएगा कितना, l स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक l से ये l कट जाएगा तो कितना बचेगा, m l-1 ये ऊपर चला जाएगा तो, और t-2। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा, m के लिए किलोग्राम, और इसका हो जाएगा l का मीटर, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर। इसके अन्य मात्रक यहाँ से बना सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला है हमारा, देखना है विकृति। विकृति में क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, यानी कि एक होता है अंतिम लंबाई और एक होती है प्रारंभिक लंबाई। तो अब ये इसका मात्रक भी क्या, इसकी विमा भी एल होगी और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l1 - 1, यानी कि l की पावर 0। ये जो है विकृति जो है वो विमाहीन होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, और इसका मात्रक भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले के मात्रक का इसका मात्रक भी मीटर और इसका मात्रक भी मीटर, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब उसकी विमा नहीं होगी तो उसका मात्रक भी नहीं होगा। अब हमें लास्ट पॉइंट आपको देखना है, प्रत्यास्था गुणांक। तो इसका होता है प्रतिबल बटे विकृति। इसका क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल की विमा क्या होती है, इसको देख लीजिए यहाँ से, ml-1 t-2, और विकृति की क्या होती है, l की पावर 0। तो यहाँ पर आपका जो मान है वही हो जाएगा ml-1 t-2, और जो प्रतिबल की विमा जो है वही इसकी भी विमा हो जाएगी, और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे की जो विमाएँ हैं वो हम कल देखेंगे। पूरा वीडियो वॉच करिए। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो भी देखें, और कंपटीशन में फाइट करने वाले